बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हजरत अली करमल्लाहु वजहो का योम शहादत मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने जंजीर जनी और नोहा खानी की। कदीमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों मजालिस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत, फौरी तिब इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू टीमें भी तैनात रहीं। मजालिस जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, महाफिज और डॉल्फिन स्क्वाड एहलकार ने ड्यूटी सर अंजाम दी। सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की गई। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रूट्स की सफाई बारे बेहतरीन इंतजाम रहे। आपको बता रहे हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहो का योम शहादत मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हुए हैं। अज़ादारों ने जंजीर जनी और नोहा ख्वानी की है। कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से हुए इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों मजालिस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत, फौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू टीमें भी तैनात रहीं। मजालिस जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, मुहाफिज और डॉल्फिन स्क्वाड एहलकार ने ड्यूटी सर अंजाम दी है। सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की गई। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रूट्स की सफाई बारे बेहतरीन इंतजाम रहे हैं। आपको बताते चले, हजरत अली करमल्लाहु वजहो का योम शहादत मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने जंजीर जनी और नोहा ख्वानी की। कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों मजालिस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। इसी का अहवाल जानते हैं ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल यौम शहादत हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह के सिलसिले में आज मुल्तान शहर में जो है वो 12 छोटे बड़े जुलूस जो है वो निकाले गए। मरकजी जो जुलूस थे वो 2 थे। पहला जो जुलूस था मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह काशाना हैदर शाह बोहड़ वाला से जो है वो बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से यानी कि अजीज होटल, बामुन जी चौक से होता हुआ जो है वो लाल कुर्ती कैंट पोस्ट का जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद यौम अली का जो दूसरा बड़ा मरकजी मातमी जुलूस जो था वो इस वक्त भी जो है वो अपने कदीमी और रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस जो अपने रवायती रास्ते से अंदरून बाजार, वली मोहम्मद मस्जिद, हुसैन बाजार से होता हुआ इस वक्त जो है वो घंटा घर चौक पर मौजूद है, जहाँ पर जो जुलूस के शुरा थे उन्होंने जो है वो अफ्तारी भी की। उसके बाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर घंटा घर चौक पर नमाज मगरिबैन भी जो है वो अदा की जा रही है। घंटा घर पहुंचने से पहले जो है वो मजालिस भी बर्पा की गई। उसमें जो है वो हजरत अली करमुल्लाह वजह के सिलसिले में वो की जानिब से जो है वो खिताबात भी किए गए। इस वक्त जो जुलूस है मुल्तान शहर में एक वाहिद जुलूस है मरकजी जो इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब जो है वो गामजन है और जुलूस जो है वो कुछ ही देर में जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस जो है वो आस्थाना लाल शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से तो सारा दिन कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे वो खासे एक्टिव रहे और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग की जाती रही। 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो तैनात रहे। डॉल्फिन स्क्वाड से इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, मेप्को के एहलकार थे, वो भी जुलूस के आगे आगे मौजूद थे। इसी के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बात करें, दीगर सफाई हमले की बात करें तो बेहतर और फुल जो है वो आज सारा दिन इंतजाम देखने में आए और किसी भी नाखुशगवार जो है वो वाकया देखने में नहीं आया। और आखिरी जुलूस जो है वो इस वक्त जो कि नासिराबाद जिद से जो है वो बरामद हुआ था वो भी कुछ ही देर बाद जो है वो अपने मंजिल पर जाके जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त जो जिद से बरामद होने वाला जो जुलूस था वो घंटा घर चौक पर मौजूद है। बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहो का योम शहादत मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने जंजीर जनी और नोहा ख्वानी की। कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों मजालिस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत।
और अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल स्टेडियम आटा पॉइंट का दौरा। वज़ीर इत्तलायात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थी। डीसी सलमान खान लोधी की वज़ीर आज़म को आटा तकसीम के अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने आटा पॉइंट पर सहूलियात के हवाले से शहरियों से दरियाफ्त किया। खुदा बख्श नामी बुजुर्ग शहरी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दुआएं दी गई। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के लिए भी आटे के थैले तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फरगढ़ इंडस अस्पताल का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म का नाक़िस इंतज़ामात शिकायत पर MS पर बरहमी का इजहार किया। आपको बता रहे मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल स्टेडियम आटा पॉइंट का दौरा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थी। डीसी सलमान खान लोधी की वज़ीर आज़म को आटा तकसीम के अमल के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आटा पॉइंट पर सहूलियात के हवाले से शहरियों से दरियाफ्त किया। खुदा बख्श नामी बुजुर्ग शहरी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दुआएं। आगे बढ़े आपको बताएं वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद करने का मामला। कागजात नामजदगी मंजूर करने पर रिटर्निंग ऑफिसर PP 217 के खिलाफ दरख्वास्त कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एडवोकेट राना आसिफ सईद ने वकालतनामा पेश किया। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त कर रखी है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जमा करवाए गए थे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी ने साल 2022 में 23 करोड़ 64 लाख रुपए के असासे मुंतकिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए के असासों की तफसील बयान नहीं की है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा सामने आ चुकी है। आम तैनातियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। IG पंजाब ने DPOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। अहमद नवाज शाह DPO मुजफ्फरगढ़ की खाली सीट पर तैनात हो चुके। IG पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। है। IG पंजाब ने DPOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। अहमद नवाज शाह DPO मुजफ्फरगढ़ की खाली सीट पर तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए गए। फोर्ट अब्बास में महकमा फूड और पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। मरवट गल्ला मंडी के सामने हाईवे रोड को किसानों ने ब्लॉक कर दिया। किसानों का कहना है गंदम सेंटर्स 326 और 311 HR में फरोख्त की ताहाल रकम की अदायगी नहीं हो सकी। ईद उल फितर करीब है, बच्चों के लिए कपड़े और घर का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं। इलाका मरवट में सबसे ज्यादा गंदम की फसल काश्त होती है। किसानों का महकमा फूड से फौरी बैंकों में रकम अदायगी का मुतालबा। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के अदाद शुमार जारी हैं। पंजाब में अब तक 3 करोड़ 67 लाख 38,758 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। मुफ्त आटे की तकसीम में बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान और DG खान शामिल हैं। बहावलपुर में 48,59,825 आटे के थैले तकसीम हुए। मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हुए। खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। पंजाब में अब तक 3 करोड़ 67,38,758 आटे के थैले तकसीम। मुफ्त आटे की तकसीम में बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान और DG खान शामिल हैं। बहावलपुर में 48,59,825 आटे के थैले तकसीम हुए। मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हुए। डेरा गाजी खान में 48,48,637 आटे के थैले तकसीम हुए। अब आपको बताएं स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असासा के रिकॉर्ड में गलतियों का इंकशाफ। असासा के रिकॉर्ड में दुरुस्तगी के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कमेटी का सरबराह मुतल्लिका जिला का CEO एजुकेशन होगा। दीगर मेंबरान में डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन शामिल। असासा को रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है। दुरुस्तगी के बाद 5 मई को डायरेक्टर मॉनिटरिंग को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम बारे इजलास। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर ने चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत हुई। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी खुराक, अरकान कमिश्नर और मुतल्लका हुकाम की शिरकत हुई। निगरान वज़ीर आला का चीनी के निरख में इजाफा का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला का कहना था चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाएंगे। चीनी के निरख में
इजाफा रोकने के लिए पायदार स्ट्रेटजी वाज़ेह की जाएगी। सूबा पंजाब के खारजी रास्तों पर चीनी की नकलो हमल की मॉनिटरिंग का फैसला हुआ। शुगर मिलों में मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज की तजवीज़ की गई। आम मीटिंग के हवाले से आपको बताएंगे, मुल्तान में आरपीओ सुहेल चौधरी के अफसरान से क्राइम मीटिंग। एसपी लीगल आरपीओ ऑफिस शुबान महमूद भी मीटिंग में शरीक हुए। जिला खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा के एसपीज इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। आरपीओ का कहना था सर्कल अफसरान तमाम अगवाशुदा बच्चे और खवातीन की बाजियाबी मुमकिन बनाए, जबकि सर्कल अफसरान दहशतगर्दी के मुकदमात के तमाम इश्तहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। बैरून मुल्क फरार इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस भी अमल दरामद करवाएंगे। संगीन जुराइम में मुलविस इश्तहारियों की हेड मनी की केसेस फौरी मुकम्मल करें। म्यूनसिपल कमेटी ने 10 करोड़ के किराए की अदम अदायगी पर शॉपिंग सेंटर सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने शॉपिंग सेंटर में मौजूद 421 दुकानों को सील कर दिया। दुकानदारों का कहना था दुकानों को बगैर नोटिस के सील किया गया है। सील का कहना था शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों को पहले बजरिया नोटिस आगाह किया गया था। सीओ ज़ुहैब लखारी का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी वल्दियात के अहकामात पर दुकानों को सील किया गया है। वाजिबात की अदायगी के बाद दुकानों को डी सील कर दिया जाएगा। बावलपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां डीपीओ सईद मोहम्मद अब्बास का शहर के मरकजी जुलूसों का दौरा किया गया। डीपीओ ने सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहकाम जारी किए। डीपीओ ने जुलूस में आने वाले शुरका की तलाशी के अमल का जायजा लिया। डीपीओ का कहना था सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी जुलूस की निगरानी जारी है। जुलूस और मजालिस के शुरका की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जिला कचहरी को खूबसूरत बनाने के लिए डीसी मुल्तान पुरअज़्म, जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान के मुश्तरका ब्यूटिफिकेशन कमेटी तश्कील। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद वहीद बुखारी की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हमारी बार का जो है ना वो लुक खूबसूरत होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे आते हैं लिटिगेंट्स, उनको यहाँ पे सहूलियात प्रॉपर तौर से मिलें। उस सिलसिले में मैंने डीसी साहब से मुलाकात की थी और डीसी साहब ने हमारे साथ एक ब्यूटिफिकेशन कमेटी हमने तश्कील दी है, जिसमें हमारे बार के अहदेदारान, उसमें हमने PHA के कुछ लोगों को शामिल किया है। डीसी साहब के जो है ना वो एडिशनल उन्होंने कहा जी हम उनको कमिश्नर साहब को भी इसमें शामिल करेंगे और बाकी इसमें जो कमेटी बना के हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हम लगाने के लिए बंदोबस्त करें। और ख़ास तौर पे जो ये यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसके हवाले से भी मेरी अपना कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि ये इस तरह से फैला हुआ सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे बॉक्सेस को इस तरह का सिस्टम बनाए ताकि हमारी वहाँ पे ये प्लेथोरा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारे कॉर्नर्स बने हुए हों जहाँ पे हर चीज़ मुहैया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे, मुल्तान में महकमा सर्विसेज जनूबी पंजाब की मॉनिटरिंग के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। सिविल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के मंसूबे पर काम की रफ्तार तेजी में आ गई। मंसूबे पर लेबर और इंजीनियर्स की तादाद में इजाफा हुआ। मटीरियल की दस्तियाबी को यकीनी बना दिया गया। सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब अमजद शुएब खान तरीन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास किया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी अब्दुल सबूर ठाकर, सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद अहमद खान और दीगर की शिरकत हुई। जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट में शजरकारी मुहिम। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर महत मोहम्मद हयात लक ने हेल्थ सेक्रेटेरिएट में पौधा लगाया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना था दरख्त लगाना सदका जारिया है। पौधे हमारी आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने की जमानत है। ज्यादा से ज्यादा शजरकारी को फरोग दिया जाए ताकि माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला किया जा सके। मौसमी फूलों के साथ साथ फलदार पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शाहराहों की तज़ीन व आराइश जारी है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 1100 प्लांटर्स रखे गए हैं। चौक कम्हारा फ्लाईओवर, रशीदाबाद, चुंगे नंबर 8-9 कचहरी चौक फ्लाईओवर और हाई कोर्ट रोड तक प्लांटर्स रखे गए हैं। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर PHA का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। PHA मुल्तान पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान जो है, इसने मुख्तलिफ शाहराहों पे ख़ास तौर पे जो फ्लाई ओवर्स हैं मुल्तान के, उधर तकरीबन 1100 जो हैं प्लांटर रखे हैं रिसेंटली। इनमें चौक कुम्हारा वाला फ्लाई ओवर है, 9 नंबर फ्लाई ओवर है, 8 नंबर है, कचहरी फ्लाई ओवर है और कलमा चौक फ्लाई ओवर। और इनमें तकरीबन 5 किस्म की वैरायटीज़ जो है हमने लगाई हैं।
उनमें गुले मरवा है, बोगनवेल है और लेंटाना कुमारा है और इसके अलावा फ्यूनिक्स फार्म है और जिससे जो है ना ये बहुत खूबसूरत। हारूनाबाद में रीजनल ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार का हारूनाबाद का दौरा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत भी हमरा थे। रीजनल ऑफिसर डॉक्टर ने रेस्क्यू स्टाफ हारूनाबाद का टर्नआउट चेक किया। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने एम्बुलेंस और दीगर आलात को भी चेक किया। रीजनल ऑफिसर का कहना था रेस्क्यू टीमें हर लम्हा अवामी खिदमत के लिए तैयार रहती हैं। हमारे जवान हर वक्त जान की परवाह किए बगैर एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू एहलकारों की बेलौस इंसानी खिदमत पर फख्र करते हैं। और अब आपको बताएंगे गिरा फरोशों के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर का शहर की मार्केटों का दौरा। एसी नासिर शहजाद डोगर ने अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया। रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों को वार्निंग की गई। शहरी को जखीरा अंदोजी करने वालों की निशानदही की हिदायत है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हर बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करने का आज़म। सीईओ एजुकेशन कस्तूराजी शाद की ज़ेर सदारत एनरोलमेंट कंप्लेंट के हवाले से जायजा मीटिंग ली गई। NCHT मेंबर और फलाही तंजीम रेड्स पाकिस्तान के रहनुमाओं की शिरकत। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। सी एजुकेशन ऑफिस में इस वक्त सी एजुकेशन कस्तूराजी शाद की ज़ेर सरबराही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से जायजा मीटिंग जारी है, जिसमें NCHT और इसके साथ साथ दीगर जो मुतल्लिका अफसरान है वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। सी एजुकेशन कस्तूराजी शाद हमारे समय उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, रवां साल जो हमारा इनरोलमेंट कैंपेन का टारगेट क्या है और इस टारगेट को हम किस तरह से पूरा करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। हमने आज जो है ना हमारी मीटिंग जो है ना इस सिलसिले में दाखिले के बारे में, एनरोलमेंट ड्राइव के बारे में जो है ना वो शुरू है। आज NCHD जो है ना हमारे यहाँ पे टीम आई हुई है और उनके जो है ना GM साहब ज़िया कदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा ही उनका हमारे साथ बहुत अच्छा तल्लुक़ रहा है इस मामले में, बच्चों के दाखिले में और इसके अलावा और दीगर मामलात में भी उन्होंने हमारा जो है ना साथ दिया है स्कूल एजुकेशन का। और उसके साथ साथ कल हमारी एक मीटिंग हुई थी पसपा के साथ, तो वो भी जो है ना हमने उनसे भी जो है ना रिक्वेस्ट की कि उनके पास भी जो है ना बिस्प के तहत जो है ना बच्चे उनके बेनिफिशरीज़ हैं, तो उनको भी हमने कहा कि वो बच्चे हमें दाखिल करवाएं ताकि हमारे स्कूलों का जो टारगेट है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जो इस वक्त हमारा है 47,849 हमारा टारगेट है, जिसमें हमने तकरीबन जो है ना 32-33 हज़ार जो है ना वो कर लिया है हमने। बाकी जो इंशाल्लाह इस महीने में हम मुकम्मल कर लेंगे या अगले महीने तक हमारा टारगेट हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके लिए मैं हमारे चाहे NCHD हो, रीड पाकिस्तान हो या पेस्पा हो, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मिलकर हमारा साथ दिया है और इस कैंपेन को मुहिम चला रहे हैं हम इसको कामयाब करने में हमारा साथ दिया है। थैंक यू वेरी मच। अवेयरनेस भी जारी है और इसके साथ साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि इस टारगेट को हम जल्द से जल्द पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से खबर शामिल करेंगे। इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़ियादत डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफात जफर ने की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है, ऐसा कहना है शफात जफर का। रवां साल 2023 में 163 बच्चों को हिफाज़ती तहवील में लिया गया। बेआसरा बच्चों को तमाम बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। ईद के करीब आते ही टेलर्स के नखरे आसमान को छूने लगे। मियांवाली में दुकानों के बाहर नो बुकिंग के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। दर्जियों का कहना है इस बारे में, जानते हैं अख्तर मिजाज से। महंगाई की वजह से मीठी ईद फीकी हो चुकी है और अगर बात की जाए लाक ओवर और काज के जो कारीगर हैं उनकी बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो काम है काफी मुतासिर हुआ है महंगाई की वजह से। इनसे इस सवाल से बात करते हैं। बताइएगा जी किस कदर आपका काम मुतासिर हुआ है इस मरतबा? सर पहले बहुत ज़्यादा काम होता था, अब महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। पहले यहाँ पे कस्टमर की लाइनें लगी होती थी, अब 1-2 बैठे हैं। ठीक है जी, अब पेट्रोल महंगा हो गया है, किराए बढ़ गए हैं, लड़कियों में भी ऐसे फ़र्क आ गया है, काफ़ी महंगी हो गई है। और इसके अलावा घी देख लें, चीनी देख लें, अखराजात जो भी चीज़ें हैं, और मेरी तरह के हर आदमी का
यही परेशानी है कि बस महंगाई बहुत ज़्यादा आपने काज और ओवरलॉक की कीमतों में भी इजाफा किया है? इसकी जो मजदूरी लेते हैं आप? कुछ खास नहीं हुआ जी। कितने पैसे लेते हैं? पहले 15 रुपये लेते थे, अब 20 हुए हैं। ज़्यादा कोई कस्टमर नहीं लेता, कहते हैं महंगे हैं, ये है वो है, बस कोई भी ऐसा नहीं होता जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि महंगाई की वजह से ओवरलॉक और कांच के कारीगर जो है इनका काम मुतासर हो गया है। इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 5 रुपए जो है उसकी निर्फ में इजाफा किया गया है, मजदूरी में इजाफा किया गया है, लेकिन गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल वो काम नहीं है। किराए बढ़ चुके हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, घी महंगा हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है। इस वजह से काफ़ी कारोबार मुतासर हुआ है। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।